Hello guys, this is Sandeep and you are watching your own channel Excellent English Education. So welcome to this channel. तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बेसिक इंग्लिश इन विच वी स्टडी व्हाट इज़ इंग्लिश, व्हाट इज़ ग्रामर, व्हाट इज़ वर्ड्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाइए। मैं आपके पबजी की हथियार की बात नहीं कर रहा, मैं आपके हथियार पेन और पेपर की बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश क्या बला है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। जैसे कि हिंदी जैसे हम लोग बोलते हैं, इट्स अ लैंग्वेज। जस्ट लाइक इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज। ओके, तो और ये जो इंग्लिश है ये एक मेन लैंग्वेज है यूके का। यूके, यू नो यूके, इट मीन्स यूनाइटेड किंगडम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिटेन एंड इंग्लैंड टू। ठीक है, तो इंग्लैंड का ये मेन लैंग्वेज है। ओरिजिनली नेटिव लैंग्वेज इसको बोला जाता है, वो इंग्लैंड का है। बट नाउ अब ये 50 से ज़्यादा देशों का ये मेन लैंग्वेज बन चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं। सो गाइस, जैसा मैंने बताया कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, और ये ओरिजिनली जो मेन लैंग्वेज है वो यूके का है। ठीक है, बट नाउ लेकिन अब ये इट बिकम्स द मेन लैंग्वेज ऑफ मोर देन 50 कंट्रीज़। अब ये 50 से भी ज़्यादा देशों का मेन लैंग्वेज बन चुका है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हम लोग पैदा लेते हैं जब पढ़ते हैं ABCD, तो वो हमारा अल्फ़ाबेट होता है कब। ABCD अल्फ़ाबेट्स कब होते हैं? तो जब हम लोग उसे क्रम में पढ़ते हैं, लाइक A B C D E F G H, लाइक दैट। अल्फ़ाबेट कब होता है? जब हम लोग ABCD क्रम में पढ़ते हैं, एक ऑर्डर में पढ़ते हैं। ठीक है, बट यही ABCD लेटर्स बन जाते हैं। लेटर्स बन जाते हैं कब? जब हम लोग इसको रैंडमली पढ़ते हैं, जैसे तैसे, मतलब जहाँ तहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहले D हो गया, फिर A बोल सकते हैं, वी कैन से F H E D C। रैंडमली मतलब जब बोलते हैं तो वो हमारा लेटर्स कहलाता है। ओके, लाइक B D K L O एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? तो लेटर कब होता है? जब ABCD रैंडमली बोला जाए या लिखा जाए तो हम लोग उसे लेटर्स कहते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों कि लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स उसे बोलते हैं जब ABCD रैंडमली आए। ठीक है, तो उसे लेटर बोला जाता है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्ड्स की। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड क्या होता है? व्हेन अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कम टुगेदर एंड गिव्स अस अ मीनिंग। जब ग्रुप ऑफ लेटर्स एक साथ आएँ और
वो हमें कोई अर्थ दे तब वो हमारे क्या कहलाएंगे, वर्ड कहलाएंगे। तो चलिए देखते हैं। लाइक बॉय, इट्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। रैंडमली आ रहा है ना, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं और ये अर्थ भी दे रहा है। इसका मतलब होता है लड़का। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स कम टुगेदर एंड गिव अस अ मीनिंग, देन इट इज कॉल्ड अ वर्ड। ये हमारा क्या है, कहलाए वर्ड। लाइक बैड, it is also a word. It's a group of letters and gives a meaning. It means बुरा। okay, तो it is also a word. got it? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ड्स के बाद ग्रामर क्या होते हैं। What is grammar? इंग्लिश जानने के लिए आपको ग्रामर का जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश, एज वी कैन से दैट ग्रामर इज़ द बैकबोन। ग्रामर इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश एंड वर्ड्स टू। वर्ड्स की चर्चा हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ग्रामर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ग्रामर क्या होता है। अ ग्रामर इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश। मतलब ग्रामर जो है वो इंग्लिश का ऐसा भाग है जो हमें करेक्ट रीडिंग स्किल सिखाता है। मतलब पढ़ने का सही तरीका और लिखने का सही तरीका, करेक्ट राइटिंग स्किल भी सिखाता है और यह हमें इंग्लिश का जानकार बनाता है। ठीक है, तो ग्रामर उसे बोलते हैं जो हमें करेक्ट पढ़ना सिखाता है, करेक्ट लिखना सिखाता है इंग्लिश में और हमें इंग्लिश का जानकार बनाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ग्रामर के बाद हमें क्या पढ़ना है। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो इंग्लिश में जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं, जितने भी सारे वर्ड्स आपको अगल बगल नज़र आते हैं, वो सभी को 8 भागों में बांटा जाता है। 8 भागों में बांटा गया है और वही 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जितने भी सारे वर्ड्स नज़र आते हैं आपको, आज तक जितने भी सारे वर्ड्स देखे हैं, वो सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। इंग्लिश में जितने भी सारे वर्ड्स हैं उनको बांटा गया है 8 भागों में। ठीक है, उनके यूजेस के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। उनके यूजेस के अनुसार, उनके उपयोग के अनुसार उन्हें बांटा गया है। तो यही 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं वो 8 भाग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 8 भाग होते हैं। फर्स्ट वन होता है नाउन। नाउन इट मीन्स
संज्ञा. सेकेंड वन इज प्रोनाउन, इट मीन्स सर्वनाम. थर्ड वन इज एडजेक्टिव, इट मीन्स विशेषण. फोर्थ वन इज वर्ब, इट मीन्स क्रिया. एंड फिफ्थ वन इज एडवर्ब, इट मीन्स क्रिया विशेषण. एंड सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन, इट मीन्स संबंध बोधक अव्यय. एंड सेवेंथ वन इज कंजक्शन, इट मीन्स समुच्चय बोधक अव्यय. एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, इट मीन्स विस्मयादि बोधक अव्यय. तो गाइज हम लोग इन 8 भागों को, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो. We will study in the next coming video. In the next video we will discuss noun. And one more thing is there, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ हर कोई उठा सके. So that's all about today's class. We will have our next meeting in the next video. Till then, bye bye, take care.